दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीबर्थ माई लिटिल वाइफ। क्या हो अगर जिसने आपको जन्म दिया हो, जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हो, वही लोग आपकी जान ले लें। चाहत ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे जन्म देने वाली माँ, पिता, भाई, यहाँ तक कि उसके दोनों पति, जिनसे चाहत बेइंतहा प्यार करती थी और जो माफिया और एशिया के नंबर 1 बिजनेस में थे, उसकी जान ले लेंगे। वो भी सिर्फ और सिर्फ उसकी सौतेली बहन राही के लिए। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और चाहत को दूसरा मौका मिला। वह अपनी जिंदगी के कुछ साल पीछे लौट आई। अब चाहत अपनों से कैसे बदला लेगी, जानने के लिए देखते रहिए रीबर्थ माई लिटिल वाइफ, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 1 रीबॉर्न। चाहत को मिला दूसरा मौका। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की बेजान से पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, सर से खून निकल रहा था। उसकी बड़ी कत्थई आंखें, छोटा सा नाका, गोला चेहरा, दूध से भी ज्यादा सफेद उसका शरीर। कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। उसकी आंखों के सामने उसका अपना परिवार खड़ा था, उसके 3 भाई, माँ बाप और उसकी सौतेली बहन। उस लड़की ने अपनी लड़खाते हुए जवान से कहा, आखिर क्यों क्या किया था मैंने जो आप लोग मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हैं? लाउडली क्राइंग। तभी उसके बड़े भाई रुद्र ने कहा, ये तुम पूछ रही हो जिसने अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश की इसलिए क्योंकि वो गोद ली हुई है। तभी उसके दूसरे भाई रेहान ने कहा, तुमने उसके साथ न जाने क्या क्या किया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की, पर आज पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। तभी उसके माँ बाप ने कहा, हमें शर्म आती है कि तुम हमारी बेटी हो। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए नफरत थी। तभी वहां पर एक रौबदार आवाज गूंजी, अगर तुम मर भी गई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने देखा उसके सामने 2 और आदमी आकर खड़े हो गए। यह कोई और नहीं, उसकी दोनों पति थे। दोनों की हाइट 6 फुट 3 इंच 8 एप्स। दोनों की पर्सनैलिटी काफी मिलती जुलती थी, पर कितना था उसे लड़की के पहले पति आंखें ब्लू और दूसरे पति की आंखें काली थी, छोटा सा भूत। तभी उसकी सौतेली बहन दौड़ के उन दोनों के गले लग गई और उन लोगों ने झट से अपने सीने में छुपा लिया। तुमने हमारी जान की जान लेने की कोशिश की, छोटा सा भूत। इसका खामियां आज तुम्हें बहुत बड़ा भुगतना होगा। यह आवाज उसे लड़की के दूसरे पति की थी। इतना सुनते ही वो बेजान सी लड़की के आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने तुम दोनों से अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया। एक बार मेरा भरोसा तो किया होता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी उसकी सौतेली बहन राही उनके सीने से अपना सर निकालकर बोली, चाहत आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती थी, आप कहती तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाती। इतना कहकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके छोटे भाई, जिसका नाम अतुल था, उसने कहा, प्लीज गुड़िया शांत हो जाओ, आप बीमार पड़ जाओगे। रश्ड फेस। तभी चाहत के पहली पति ने कहा, हाँ प्रिंसेस, आप शांत हो जाए, आप बीमार पड़ जाएंगे। चाहत ने रोते हुए राही को देखा, जो रोते हुए उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में चाहत के लिए चेहरे पर स्माइल विद हॉर्न्स डेविल स्माइल थी। चाहत अंदर से टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम सबको अपने जान से ज्यादा चाहा, प्यार किया, पर तुम सब उसके काबिल नहीं थे। अगर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया तो तुम नई चाहत से मिलोगे, जिनकी दिल में तुम सबके लिए नफरत होगी, केवल नफरत, छोटा सा भूत। चाहत की इतना से बोलने से दोनों के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, कोई अपना उससे बहुत दूर जा रहा हो। तभी चाहत के मुंह से खून निकलने लगा, उसके होंठ नीले पड़ने लगे और धीरे धीरे उसकी आंख बंद होने लगी। ये देखकर राही की डेविल स्माइल स्माइल विद हॉर्न्स और बड़ी हो गई। हाँ, उसने ही चाहत को जहर दिया था, ये बात कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। एक आलीशान कमरे में एक लड़की जो बेड पर लेटी हुई थी, उसकी धीरे धीरे आंख खुलती है और एकटक ऊपर सिलीक को देखती रहती है। यूरोपीय महल, यूरोपीय महल। वो कोई और नहीं चाहत थी। इस समय में कहा हूं, मैं तो मर गई थी न, तो मैं यहाँ अपने कमरे में क्या कर रही हूँ? क्या मैं सपना देख रही थी? फेयरफुल नहीं, वो सपना नहीं था, तो क्या मैं बच गई? चाहत ये सोचते हुए बैठ गई, फिर अपने आसपास नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर गई। चेक मार्क। तारीख देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या मैं 5 साल पीछे आ गई हूँ? तभी आपने आपको यकीन दिलाने के लिए मोबाइल के तारीख देखा, टीवी के न्यूज पर तारीख देखा। चाहत को यकीन हो गया कि उसका रिबॉर्न हुआ है। वो भगवान का शुक्रिया करती है और अपने आप से वाद करती है कि इस बार वो खुद के लिए जिएगी। उसे याद आया कि आज राही के उस्काने के कारण उसने राही पर हाथ उठाया था, जिसके कारण तीनों भाइयों ने उसे बहुत डांटा था और गुस्से में चाहत ने अपने कमरे में आकर 3-4 नींद की गोलियां खा ली थी। यही सब याद करते हुए चाहत के आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, बहुत हो गया ओबरॉय फैमिली और राठौर, अब तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। न कोई मेरा भाई है, न माँ बाप, और नहीं मैं किसी की पत्नी। अब तैयार हो जाओ नई चाहत से मिलने के लिए, छोटा सा भूत।
वो ये सब सोच ही रही थी तभी कोई दरवाजे पर कोई खटखटाने लगा। चाहत ने जैसे ही दरवाजा खोला उस देखकर उसके आंखों में नफरत उतर आई। चाहत ने जैसे ही गेट खोला उसके सामने उसका बड़ा भाई रुद्र ओबरॉय था। चाहत की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर रुद्र के दिल में एक टीस सी उठी। वो कुछ बोलने वाला ही था कि तभी चाहत बोल पड़ी। चाहत ने बोला, आपको मुझसे कुछ काम था मिस्टर ओबरॉय। खुद के लिए मिस्टर ओबरॉय सुनते ही रुद्र को एक झटका से लगा। रुद्र ने कहा, बच्चा ये तुम बोल क्या रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। स्मक मिस्टर ओबरॉय, मैं दुनिया के लिए हूँ। चाहत ने कहा, अगर मुझसे बहस करने आए हो तो मेरा मूड अभी बहस करने का बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर चाहत दरवाजा बंद करने लगी। तभी रुद्र ने कहा, मिस्टर राठौर आए हैं, उन्होंने तुम्हें नीचे हॉल में बुलाया है। चाहत ने कहा, ठीक है मिस्टर ओबरॉय आप जाइए, मैं भी आता हूँ। लुक ऑफ ट्रायम्फ। एक बार फिर खुद के लिए मिस्टर ओबरॉय सुनते ही रुद्र का दिल में अजीब सा दर्द हुआ। चाहत ने दरवाजा बंद कर दिया था। वो जानती थी आज मिस्टर राठौर क्यों आए हैं, किस काम से आए हैं। इस बार चाहत ने कहा, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। इतना कहकर वो फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने अपने लिए एक लाल रंग का सूट निकालकर उसे पहन लिया। कान में छोटे छोटे झुमके, होठों पर रेड लिपस्टिक, बाल खुला ही छोड़ दिया। इस समय चाहत बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। चुंबन का चिन्ह, उसका दूध सा गोरा बदन लाल रंग के कपड़े पर निखार के आ रहा था। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आए। नीचे हाल में सबको बैठे पाया। उसके माँ बाप, तीनों भाई और वो चुड़ैल, मेरा मतलब है राही और उसके दोनों हस्बैंड मिस्टर राठौर बैठे थे। उसने खाली आंखों से अपने परिवार को देखा और अपने हस्बैंड को देखा और नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों से उतरती हुई आवाज को सुनकर सभी ने तरफ देखा। इस समय चाहत स्वर्ग से उतरी हुई एक परी लग रही थी। चाहत के दोनों हस्बैंड का दिल जोरों से धड़कने लगा। चाहत के पहले हस्बैंड का नाम आदित्य राठौर और दूसरे हस्बैंड का नाम अद्वैत राठौर है। यह एशिया की सबसे बड़े बिजनेसमैन, साथ ही साथ एक माफिया भी हैं। ये लोगों को बहुत बेरहमी से मारते हैं। कोई गद्दारी करे तो उसका नाम और निशान मिटा देते हैं। वैसे इन दोनों को लड़कियों से बहुत नफरत है। अगर गलती से कोई लड़की इन्हें छू ले तो उसे रातों रात गायब करवा देते हैं। इन्होंने शादी एक ही लड़की से करने का निश्चय किया था। पारिवारिक दोस्ती होने के कारण चाहत की शादी इनसे हो गई थी। वैसे चाहत के मामले में इन दोनों के अंदर क्या फीलिंग्स थी वो आगे पता चलेगा। चाहत जैसे जैसे नीचे आ रही थी उन दोनों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। लेकिन एक बात था, वो दोनों ने चाहत के आंखों में आज खुद के लिए नफरत देख रहे थे, जो वो दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे। चाहत नीचे जाकर एक सोफे पर बैठ गई। चाहत सोफे पर अकेले बैठी थी। उसके सामने एक और बड़ा सा सोफा था, उसे पर उसका परिवार पूरा बैठा था और दूसरी सोफे पर उसकी दोनों हस्बैंड। आदित्य ने एक बार चाहत को देखा, फिर कहा, हमें तुमसे डाइवोर्स चाहिए। इन पर सिग्नेचर कर दो या फिर मेरे पास और भी तरीके हैं डिवोर्स लेने के। इतना कहकर आदित्य राठौर ने डिवोर्स पेपर मेज पर रख दिया। तभी अद्वैत राठौर ने बोला, जल्दी से इस डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करो, तुम्हारे रोने धोने से यह फैसला नहीं बदलेगा। मेमो मेमो। चाहत अपने खाली आंखों से अपने दोनों हस्बैंड को देख रही थी। वो सोफे पर से उठी और वहां से एक पेन लेकर उसे पर सिग्नेचर चुपचाप कर दिया और कहा, कल 10 बजे हमारा डिवोर्स हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी वकील से बात कर रखी है। इतना सुना ही था कि सबकी आंखें हैरानी बड़ी हो गई। फ्लैश्ड। अद्वैत ने सोचा, क्या यह वही लड़की नहीं थी जो अटेंशन पाने के लिए ना जाने क्या क्या करती थी। चाहत के चुपचाप डाइवोर्स पेपर साइन कर देने से दोनों भाइयों के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। पता नहीं क्यों पर दोनों मेयों को कुछ कीमती चीज खोने का डर लग रहा था। तभी चाहत की मां ने कहा, चाहत क्या तुम मिस्टर राठौर को परेशान करने के लिए कोई और नया योजना तो नहीं बना रही। चाहत ने एक नजर अपनी मां को देखा और बोला, नहीं मिसेज ओबरॉय, में कोई बहाना नहीं बना रही। खुद के लिए मिसेज ओबरॉय सुनकर चाहत की मां के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने कहा, यह क्या बदतमीजी है चाहत, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। चाहत ने कहा, देखिए मिसेज ओबरॉय, में बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। लुक ऑफ ट्रायम्फ। और रही बात अपने आप को मां कहने की, तो जरा बताइए अपने मां का कर्तव्य कब पूरा किया है मेरे साथ। कब मेरे साथ आप बैठी है, कब आप अपने हाथों से खाना खिलाया है, कब मेरे साथ बैठकर दो बोल बोले हैं, कुछ याद है। तब चाहत मुड़कर अपने दोनों हस्बैंड की तरफ देखकर बोलती है, कल याद से 10 बजे कोर्ट आ जाएगा, हमारा तलाक 10 बजे है, मुझे इंतजार पसंद नहीं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और छोड़ गई सबको हैरान। फ्लैश्ड। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 2, भाइयों की फीलिंग्स, राही की चाल। इस समय दोपहर हो गई थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। चाहत, राही और मिस्टर एंड मिसेज ओबराय अपने अपने कमरे में थे और वही रुद्र, रेहान, अतुल अपने ऑफिस गए हुए थे। कार्यालय की इमारत। रुद्र के केबिन में इस समय रुद्र, रेहान और अतुल तीनों थे। रुद्र का केबिन काफी बड़ा और लग्जरियस था। रुद्र कांच के पास खड़े होकर एक तक बाहर की दुनिया को देख रहा था, या यूं कहे कुछ गहराई से सोच रहा था। तभी रेहान झलाते हुए बोला, भाई आप कुछ बोलेंगे भी, कब से आपको देख रहा हूं, बस चुपचाप खड़े होकर बाहर देखे जा रहे हैं। तभी अतुल बोला, हाँ भाई प्लीज बताइए क्या बात है, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया। रुद्र ने केवल एक शब्द कहा, हमारी बच्ची। यह सुनते ही रेहान ने बोला, क्या हुआ हमारी बच्ची को। तभी अतुल पैनिक करके बोला, क्या हुआ। फ्यू
हमारी चाहत को कुछ बात है क्या भाई जो आप हमसे छुपा रहे हैं और हम नहीं जानते? तभी रूद ने उन दोनों को देखते हुए बोला, कल मेरी बच्ची ने मुझे भाई की जगह मिस्टर ओबरॉय बोला, पेंसिव फेस। शायद हम तीनों ने मिलकर उसे दिन अपने बच्ची को ज्यादा डांट दिया था या फिर कोई और बात है जो हम नहीं जानते। तभी रिहान बोला, भाई उस दिन हमारी बच्ची ने गलत किया था इसलिए हमने डांटा था, हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची गलत रास्ते पर जाए। अतुल ने भी रिहान की बातों में हाँ में हाँ मिलाया। फ्यू। तभी रूद ने कहा, कल मैंने अपनी बच्ची की आंखों में एक खालीपन और दर्द देखा जो हमारी बच्ची के लिए सही नहीं है। न जाने ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं जानते। अगर यह राही को लेकर बात है तो उसे समझना होगा कि राही भले ही गोद ली हुई हो लेकिन उसे भी हमने अपनी बहन माना है। फ्यू। लेकिन इन तीनों भाइयों को नहीं मालूम था कि उन्होंने आस्तीन का सांप पाल है जो उनकी सौतेली बहन बनाकर रह रही है। रात का वक्त, इस समय सभी हाल में डिनर करने के लिए आए। हेड चेयर पर मिस्टर ओबरॉय और उनके बगल में मिसेज ओबराय बैठी थी और एक तरफ रूद, रिहान और अतुल बैठे थे। उनके बीच की 2 कुर्सियां खाली थी। तभी राही वहां आई और जो 2 कुर्सियां खाली थी वह एक कुर्सी बैठ गई। तभी वहां पर चाहत आई। चाहत को देखकर रूद ने अपनी बगल की कुर्सी को आगे किया, ये सोचकर कि हर बार की तरह चाहत उसके पास में बैठने के लिए जिद करेगी, पर उसके उलट चाहत उन लोगों के उल्टे डायरेक्शन मतलब सामने जाकर बैठ गई। चाहत के तीनों भाई, माँ बाप और राही यह बात नोटिस कर रहे थे। राही ये देखकर खुश हो रही थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। स्माइल विद हॉर्न्स। पर इस चुड़ैल को कौन बताएं कि इस बार सब कुछ उल्टा होगा। सभी ने अपना अपना डिनर स्टार्ट किया। राही ने चाहत को फिर से उस्काने के लिए रुद्र की तरफ देखकर बोली, भाई आज मैं आपके हाथों से खाना चाहती हूँ। और तिरछी नजरों से वह चाहत को देख रही थी। रुद्र, रिहान और अतुल ने भी एक नजर चाहत को देखा जो चुपचाप वह अपना डिनर कर रही थी, जैसे वहां कोई उसके सिवा है ही नहीं। चाहत को कुछ कहता या करता ना देख राही जल भून गई। राही ने सोचा, आखिर यह आज कुछ क्यों नहीं कर रही है? अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। तभी राही ने कुछ सोचा और डेविल स्माइल करने लगी और अपने मन में कहा, आज रात तुम सबकी नजरों में गिर जाओगे। मिस चाहत पाउटिंग 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 पाउटिंग। सबने अपना अपना डिनर किया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। चाहत का कमरा। चाहत अपने बालकनी में खड़ी होकर एक तक चांद को देख रही थी। फिर धीरे धीरे एक खतरनाक स्माइल उसके चेहरे पर उभर आई। उसने कहा, अब मैं वो पहले वाली चाहत नहीं रही, जैसा चाहा वैसा नाचा लिया। आज रात बहुत कुछ बदलेगा। आज तुम चाहत का वो रूप देखोगी कि मेरे खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचोगी कि मैं हूँ क्या चीज। इतना कहकर वह एक खतरनाक हंसी हंसने लगी। यह वो चाहत थी नहीं जो चुपचाप डिनर कर रही थी, चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। कुछ तो अलग था, बहुत अलग, जो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 3, आदित्य और अद्विक का प्लान। रात का वक्त, एक आलीशान विला जितना बाहर से सुंदर उससे कई ज्यादा अंदर से सुंदर था। उसे विला को देखकर ही लग रहा था कि इसकी कीमत अरबों में है। इस विला के अंदर हाल में सोफे पर 2 हैंडसम युवक बैठे थे। उन्होंने ऊपर से कुछ नहीं पहना था, नीचे केवल लोअर पर थे। उनकी पर्सनैलिटी किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। वो साक्षात कामदेव लग रहे थे। वो दोनों कोई और नहीं, अद्विक और आदित्य राठौर थे। अद्विक ने आदित्य को देखते हुए बोला, क्या जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं? पता नहीं क्यों पर जैसे दिल बेचैन सा है। दिल कुछ अनहोनी होने का डर हो रहा है। क्या हम अपनी बच्ची अपनी जान से डिवोर्स लेकर सही कर रहे हैं? अद्विक की बात सुनकर आदित्य ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, इस वक्त अपने बच्ची के लिए यही सही है, वरना तुम जानते हो क्या हो सकता है। इस वक्त कोई हम पर चुपके बार कर रहा है और तुम जानते हो उसका निशान हम नहीं, हमारी बच्ची है। बस एक बार वो पकड़ा जाए उसके बाद हम अपने बच्ची को हमेशा के लिए अपने कैद में रखेंगे, अपने पास रखेंगे, अपनी नजरों के सामने रखेंगे। ऐसा कहते हुए आदित्य की आंखों में चाहत के लिए जुनून, पागलपन, दीवानगी दिख रही थी। छोटा सा भूत, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, चुंबन का चिन्ह, दिल। वो एकदम साइको दिख रहा था, कोई देखा तो एक बार डर जाता। अद्विक ने आदित्य को देखते हुए बोला, तुम सच कह रहे हो, हमें अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करना है। बस एक बार वो सामने आ जाए तब उसे गिन गिन के बदला लूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपनी बच्ची को अपने से दूर रह रहा हूँ। छोटा सा भूत पाउटिंग। तभी अद्विक को कुछ ख्याल आया। उसने आदित्य को देखते हुए बोला, कल बच्ची हमसे डाइवोर्स लेने वाली है, उसका क्या? तो आदित्य ने अद्विक को देखते हुए बोला, कल डिवोर्स होगा दुनिया की नज़र में और अपनी बच्ची की नज़र में बस। और उसके आगे तुम जानते हो हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर आदित्य के चेहरे पर एक डेवलस स्माइल थी। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। आदित्य और अद्विक की उम्र 30 साल है और वही चाहत की उम्र 20 साल, रुद्र की उम्र भी 30 साल है, रिहान की उम्र 29 साल, अतुल की उम्र 28 साल और चुड़ैल की उम्र, मेरा मतलब राही की उम्र भी 20 साल है। वैसे राही की भी कुछ सीक्रेट है जो यह आपको आगे पता चलेगा। ओबरॉय मैंशन। राही अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसने कहा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी और बहुत जल्द ओबरॉय मैंशन हमारा होगा, उसकी प्रॉपर्टी हमारी होगी और मिस्टर राठौर की पत्नी भी बन जाऊंगी। बस जितना मैंने तुमसे कहा है तुम उतना करो।
आज रात अपने आदमियों को इस मेंशन में भेज देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर राही ने फोन काट दिया और डेविल स्माइल करने लगी। स्माइल विद हॉर्न्स इस बात से बेखबर की चाहत भी मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। स्माइल विद हॉर्न्स। हेलो गाइस, मेरी स्टोरी का नाम रिबॉर्न माय वाइफ है, इसलिए मेरे स्टोरी में अद्विक और आदित्य ही हीरो है और कोई नया हीरो नहीं है। चाहत का रिबॉर्न होने से पहले राही अपने प्लान में कामयाब हो गई थी, इसलिए अद्विक और आदित्य और चाहत का परिवार उसके खिलाफ हो गया था। पर इसका मतलब यह नहीं है कि इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी, इन्हें भी अपने किए की सजा तो मिलनी चाहिए। रात के लगभग 2 बजे राही अपने कमरे से निकलकर चुपके से हाल में आ गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सारी लाइट ऑफ थी, एक हल्की सी डीम लाइट जल रही थी। हाल में इस वक्त कोई नहीं था, एक अजीब सी खामोशी थी। रही जल्दी से पीछे के दरवाजे के पास गई और गेट खोल दिया। वहां पर लगभग 4-5 आदमी घर के अंदर आए। उन्हें देखकर राही खुश हो गई और बोली, तुम्हें पता है ना क्या करना है? उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर है। उसने हाथों से इशारा करके चाहत का कमरा बताया। उन्होंने मुंडी हाँ में हिलाई और फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगे। राही ने जब देखा कि वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने वाले हैं तो वह चुपके से अपने कमरे में चली गई और खुश होते हुए बोली, अब आएगा मजा। सुबह का वक्त 6 बजे। चाहत की मां जल्दी जल्दी हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर में जाने लगी। वो जैसे ही हाल में पहुंचे एक जोरदार चीख के साथ चिल्लाए, आ। चाहत की मां की आवाज सुनकर सब जल्दी जल्दी अपने कमरे में से बाहर हाल में आए। जब उन्होंने भी हाल का नजारा देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने 4-5 आदमी हाल में मरे पड़े थे। किसी की आंख निकाली थी, किसी के पेट फाड़ा गया था तो किसी की सर धड़ से अलग थे। एक बार ये सब देखकर डर गए। फेयरफुल फेयरफुल। वही राही भी घबरा गई। उसने अपने मन में सोचा, यह आदमी तो चाहत के कमरे में जा रहे थे, तो फिर यह यहाँ और भी इस हालत में क्या चाहते? इन लोगों को जान से मारा। उसकी नजर चाहत के ऊपर गई जो बिना भाव के उन लाशों को देख रही थी। फिर चाहत को ऐसे लगा जैसे कोई उसे कब से घूर रहा है। चाहत जानती थी यह कौन है, इसलिए उसने बिना देखे एक डबल स्माइल पास करती है। स्माइल विद हॉर्न्स। ये ठीक कर राही की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। इसका मतलब ये सब चाहा, इसके आगे उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। सच कहे तो इस बार राही के दिल में चाहत के लिए थोड़ा डर पैदा हो गया था। तभी रुद्र की नजर एक लाश पर गई जिसके हाथ में कुछ कागज था। रुद्र उस लाश के पास गया और उसके हाथों से कागज लिया और उसे पढ़कर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फ्लश्ड फेयरफुल। ये देखकर रेहान, अतुल, बाकी लोग भी रुद्र के पास चले गए। केवल चाहत को छोड़कर उन्होंने भी उस कागज को पढ़ा। उसमें साफ शब्दों पर लिखा गया था, अगली बारी तुम्हारी। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। इतना पढ़ते ही राही अंदर ही अंदर घबराने लगी। वो अपने आप से ही लड़ रही थी, नहीं चाहत कहाँ पतली दुबली और कहाँ ये हटे कटे, जरूर कोई और होगा। आखिर कौन होगा? फिर से चाहत की डेविल स्माइल याद आई, कहीं चाहत नहीं। इसी तरह राही अपनी सोच में गुम थी। तभी रेहान बोला, गुड़िया गुड़िया। राही अपने होश में आए तो रेहान बोला, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूं तो सुन क्यों नहीं रही हो? ओ भाई में ओ। चाहत की मां ने बोला, शायद बच्ची डर गई है। राही बेटा आप अपने कमरे में जाए। इतना सुनते ही राही जल्दी से अपने कमरे में चली गई। तभी रुद्र की नजर चाहत पर गई जो बिना भाव के उन लाशों को देख रही थी। रुद्र ने कहा, बेटा आप भी कमरे में जाओ। चाहत ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने सुना ही ना हो। तभी रेहान बोला, बच्चे आप अपने कमरे में जाएं। तभी चाहत उन लोगों की तरफ देखकर बोली, मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर जूनियर ओबरॉय, जहां तक मुझे पता है आपकी गुड़िया अपने कमरे में जा चुकी है, तो प्लीज ये दिखावापन मुझसे ना ही करे तो बेहतर है। मैंने अपनी जिंदगी अकेली जीना सीख लिया है, आगे भी जी लूंगी। यह फिक्र करने का दिखाव मुझसे ना ही करे तो बेहतर होगा। जाएं, जाकर आप अपनी गुड़िया को देखें। चाहत की आंखों में एक नफरत, गुस्सा और दर्द था जो तीनों भाई उसके माँ पिता बेखूबी समझ रहे थे। इतना कहकर चाहत बाहर चली गई। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। चाहत के जाते ही रुद्र धम से फर्श पर बैठ गया। रेहान, अतुल भी जमे हुए खड़े थे, उनकी माँ बाप की आंखों में आंसू था। तभी रुद्र की आवाज आई, हमारी बच्ची हमें अपना भाई नहीं मानती, वो हमसे धीरे धीरे कब इतनी दूर चली गई। मैं एक अच्छा भाई साबित नहीं हो पाया। इतना कहकर रुद्र के आंखों से आंसू बह निकले। वही हाल रेहान और अतुल का भी था। आखिर क्यों ना रोए रुद्र। रुद्र ने चाहत को अपनी बेटी की तरह पाला था। चाहत पर सबसे ज्यादा अधिकार रुद्र अपना समझता था। यहाँ तक कि रुद्र जब चाहत छोटी थी तो माँ बाप तक को भी जल्दी नहीं देता था। रुद्र चाहत को अपने दिलो जान से अपनी बेटी मानता था। यूं कहें कि रुद्र की जीने की वजह ही चाहत थी। पर आज चाहत के तीनों भाई अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाहत उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। क्या वो ज्यादा शक्ति बरत गए? रश्ड फेस, लाउडली क्राइंग। हम जिसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वही हमारा विश्वास भरोसा ना करे तो इंसान अंदर तक टूट जाता है। बस यही हाल चाहत का था। वो तो विश्वास और भरोसा टूटने के साथ मौत को भी गले लगाया है। दिल, अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 4, चाहत का डर, फोर्सफुली केस। चाहत जैसे ही घर से बाहर निकली तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखा। उस नाम को देखते ही चाहत की आंखों में नमी आ गई। उसने कांपते हाथों से फोन रिसीव करके कान में लगाया। तभी एक प्यारी सी आवाज आई, चाहत कैसी हो आप? दिल, क्या आपको हमारी याद नहीं आती?
पेंसिव फेस। हेलो चाहत, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या कोई बात है? बताओ। बच्चा उस आवाज को सुनते ही चाहत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, कशिश भाभी। दिल। चाहत का शीशकना सुनकर फोन के दूसरी ओर से कशिश ने बोला, आप रो क्यों रही हैं? बच्चा आप टेंशन ना ले, आज शाम को आपके भाई और हम आ रहे हैं आपसे मिलने। ये सुनते ही चाहत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपका इंतजार करेंगे भाभी। यह कहकर फोन कट कर दिया। स्माइलिंग फेस स्माइल। ये चाहत के बड़े पापा मम्मी के बेटे और बहू थे। ये चाहत से बहुत प्यार करते हैं। एक कार दुर्घटना पर उनकी मॉम डैड की मौत हो गई। तब चाहत की मॉम डैड उसके भाई और चाहत ही उनका सहारा बनी। दिल। चाहत को आज भी याद है, उसके पिछले जन्म में कशिश ने राही के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे कर लिए थे जो उनके परिवार को दिखाने वाले थे, लेकिन राही को किसी तरह पता चल गया और उसने कशिश और उसके पति को आदमियों द्वारा जान से मरवा दिया। इतना याद करते ही चाहत के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। दिल। यह वही थे जब उसका परिवार उसके खिलाफ हो गया था, लेकिन आखिरी सांस तक कशिश और उनके पति चाहत के साथ रहे। दिल। तभी फिर से मोबाइल की घंटी बजी। तब चाहत अपने सेंस में आई और फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। वो उसके वकील का फोन था। आज चाहत का डाइवोर्स था और 10 बजे बजने में बस आधे घंटे बचे थे। इतना देखते ही चाहत वापस गई और जल्दी से अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर एक वाइट रंग का सूट, कानों में झुमका, होठों पर हल्का सा लिप बाम और बालों को खुला छोड़ दिया। इतने में ही चाहत एक परी की तरह लग रही थी। उसने अपने आप को एक बार फिर से आईना में देखा और जल्दी से घर से बाहर निकल गई। चाहत करेक्ट 10 बजे कोर्ट पहुंच गई थी। वहां पर उसने देखा उसके दोनों हस्बैंड उसका इंतजार कर रहे थे। चाहत ने उन्हें एक बार देखकर फिर अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली। ऐसा करने से उसके हस्बैंड का ऑरा कोल्ड हो गया। उन्होंने अपने मन में कहा, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी बच्ची, और चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। स्माइल विद हॉर्न्स। चाहत, अद्विक, आदित्य तीनों ऑफिस के अंदर गए। आदित्य ने सामने बैठे वकील को कुछ आंखों से इशारा किया। वकील ने भी पलक झपकाकर अपने अलमारी में से कागजात निकले और चाहत के सामने पेपर रख दिया। वकील ने सम्मानपूर्वक चाहत से कहा, मिसेज राठौर, यह रहे पेपर, आप इस पे सिग्नेचर करें। मेमो मेमो। चाहत ने जैसे ही पेपर पढ़ने के लिए उठाया तभी अद्विक ने वकील को कुछ आंखों से इशारा किया। वकील ने इशारा समझते ही चाहत से सम्मानपूर्वक बोला, मैडम जल्दी करिए, वैसे भी आप लोग काफी लेट हो गए हैं, अभी हमें दूसरा केस देखना है। चाहत को भी जल्दी डिवोर्स चाहिए था, इसलिए उसने बिना देखे सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर होते ही अद्विक और आदित्य के चेहरे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अद्विक ने वकील को कुछ इशारा किया जिसे समझकर वकील ऑफिस से बाहर निकल गया। छोटा सा भूत। बाहर निकलते ही वकील ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर पीछे मुड़कर उसने देखा और मुड़ी नामे हिलाकर आगे बढ़ गया। चाहत जैसे ही बाहर निकालने की हुई तभी अद्विक उसके सामने आ गया। चाहत ने साइड से निकलने की कोशिश की तो आदित्य उसके सामने आ गया। चाहत ने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है? लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। मिस्टर राठौर। आदित्य ने एक डेविल स्माइल, स्माइल विद हॉर्न्स पास की और बोला, डाइवोर्स होने की खुशी में कुछ मीठा तो बनता है। इतना कहते ही उसने चाहत की गर्दन पर अपना हाथ रख और उसके बालों को पकड़कर हल्का सा सर ऊपर किया और उसके होठों से अपने होठ मिला लिए। चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह। ऐसा होते ही चाहत अपनी जगह पर जम सी गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फ्लश्ड। आदित्य ने जब चाहत अपनी मुंह नहीं खोल रही है तो उसने धीरे से चाहत की कमर पिंच किया, जिसे चाहत की हल्की सी आह निकल गई और अपने सेंस में वापस आए। वह अपने दोनों हाथों से आदित्य को दूर करने लगी, लेकिन आदित्य काफी हंगरी होकर चाहत को किस कर जा रहा था। वह अपने जीभ से चाहत के मुंह के अंदर हर कोने का स्वाद ले रहा था। ऐसे ही 10 मिनट किस करने के बाद उसने देखा चाहत को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तब जाकर उसने उसे छोड़ा। आदित्य के छोड़ते ही चाहत लंबी लंबी सांस लेने लगी। ये देख आदित्य ने उसे अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगा। कुछ मिनट बाद जब चाहत नॉर्मल हुई तो गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अद्विक ने अपनी तरफ कर उसकी होठों से अपने होठ मिला लिए। चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह, और काफी हंगरी किस करने लगा। अद्विक की किस इतनी हंगरी थी कि चाहत 5 मिनट में ही सांस लेने से प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन अद्विक छोड़ने के विचार में बिल्कुल नहीं था, जैसे उसका फेवरेट डिश मिल गई हो। चाहत जोर जोर से उसके सीने पर अपने हाथों से मरने लगे, लेकिन इससे अद्विक को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहाँ अद्विक 6 फुट 3 इंच लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर इंसान और कहाँ चाहत 5 फुट 2 इंच की दुबली पतली लड़की। फ्यू। अद्विक चाहत को किस करते करते उसी ऑफिस की सोफे पर लेकर लेट गया। इस समय चाहत अद्विक के नीचे थी और अद्विक उसके ऊपर। चुंबन का चिन्ह, दिल। लगभग 15 मिनट किस करने के बाद अद्विक ने अपना सर चाहत की गर्दन में छुपा लिया। चाहत इस समय काफी लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिससे उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था, जो अद्विक चेस्ट से लड़ रहा था, जिसे महसूस कर अद्विक धीरे धीरे गर्म होने लगा। चाहत के शरीर से भीनी भीनी खुशबू अद्विक को पागल बना रही थी। स्माइल विद हॉर्न्स, दिल। उसने एक गहरी सांस लेकर चाहत के कानों में सरगोशी से बोल, बस कुछ और दिन जान, उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर और तुम मेरे नीचे आहें भरोगी।
इतना कहकर अद्विक चाहत के ऊपर से उठा और चाहत के बाल और कपड़े ठीक किए। फिर उसने अपने कपड़े ठीक किया। तभी आदित्य ने चाहत के पीछे से गले लगाकर अपनी थोड़ी चाहत के कंधे पर रखकर उसके बालों को सूंघते हुए बोला, बस कुछ दिन और बच्चा, फिर उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी, मेरे कैद में, मेरी दुनिया में होगी बच्चा। तुम नहीं जानते हम कितना तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। बस कुछ और दिन बच्चा, बस कुछ दिन और। ऐसा करते हुए आदित्य एक साइको लग रहा था, जिसे महसूस कर चाहत का शरीर ठंड पड़ गया। वो हल्का हल्का कांपने लगी। चाहत ने आदित्य और आद्विक का ये साइड पहली बार दिल 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 दिल। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड 5, आदित्य अद्विक का गुस्सा, चाहत की खुशी। चाहत अपने डर से लड़ ही रही थी, तभी अद्विक सामने आया और चाहत के माथे पर अपना होठ रख दिया। इस एहसास से चाहत की आंखें अपने आप बंद हो गई। रिलीव्ड फेस। आंखें बंद होते ही चाहत को अपने पिछले जन्म की सारी कड़वी बात याद आने लगी। याद आते ही चाहत ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी और पूरा जोर लगाकर अद्विक को धक्का दिया। इससे अद्विक 2 कदम पीछे हो गया और आदित्य से अपनी कमर छुड़ाकर सीधा उन दोनों की तरफ पलट गई और अपनी उंगली दिखाते हुए पाउटिंग पाउटिंग बोली, खबरदार खबरदार, जो तुम दोनों ने मुझे छूने की कोशिश की, वरना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। मैं वो पहले वाली चाहत नहीं रही जो तुम्हारे आगे पीछे घुमा करती थी। यह नई चाहत है जो केवल अपने लिए जिएगी। पाउटिंग पाउटिंग तुम दोनों के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही ही ठीक है। यू नो, परफेक्ट कपल लगते हो तुम तीनों। पाउटिंग। फिर कुछ सोचते हुए, 1 मिनट, कहीं तुम राही को अपनी पत्नी और मुझे रखेल तो नहीं इतना ही कहा था कि चाहत की एक चीख निकल गई। इस समय आदित्य चाहत के गालों को काफी कस के दबाया हुआ था। छोटा सा भूत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को इतना गंदा शब्द कहने की। यह शब्द आदित्य काफी गुस्से में और दांत को पीसते हुए बोलता है। चाहत भी इस समय काफी गुस्से में थी। पाउटिंग पाउटिंग उसने भी उसी तरह बोला, नफरत करते हैं हम आप दोनों से, नफरत, बेइंतहा नफरत जिसकी कोई सीमा नहीं। इस समय चाहत की आंखों में अपने दोनों पतियों के लिए केवल नफरत थी, जो अद्विक और आदित्य बेखूबी समझ और देख रहे थे। पाउटिंग पाउटिंग अद्विक ने भी गुस्से में बोला, तुम्हारा गुस्सा हो, नफरत हो, मोहब्बत हो, रोना हो, हंसना हो, सब हमारे लिए हो और किसी के लिए नहीं। अगर आइंदा से तुमने कभी अपने लिए गंदा शब्द कहा या कुछ किया तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। पाउटिंग चाहत ने अद्विक और आदित्य की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। इस मुस्कान को देखते ही अद्विक और आदित्य के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। दिल टूटना। उसकी मुस्कान न जाने कितने दर्द, कितनी तकलीफें बयां कर गई। ये देखकर आदित्य के हाथ चाहत के गालों पर ढीले पड़ गए। वो एक टक चाहत के चेहरे को देखने लगे। तभी चाहत उनके पास आई और उनके चेहरे पर नजदीक चेहरा करके नफरत से बोलती है, हम कोसते हैं उस दिन को जिस दिन हमारी शादी आपसे हुई थी। हम कोसते हैं उस दिन को कि हमने कभी आपसे प्यार भी किया था। लेकिन सच बताऊं, अब मेरे दिल में तुम दोनों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, कोई प्यार नहीं है। अगर है तो केवल नफरत, सिर्फ नफरत, बेइंतहा नफरत जिसकी कोई सीमा नहीं। पाउटिंग 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 इतना कहकर चाहत वहां से चली गई। इस समय उस ऑफिस में केवल अद्विक और आदित्य ही बचे थे। तभी आदित्य ने कहा, ऐसी क्या बात है बच्चा जो तुम्हारी मुस्कुराहट में इतना दर्द था? तुम हमसे नफरत करती हो इसका हमें कोई गम नहीं, लेकिन तुम्हारा दर्द, ऐसी क्या बात है जो हम नहीं जानते? इतना कहते ही आदित्य के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वही हाल अद्विक का भी था। फ्यू छोटा सा भूत, दिल टूटना। चाहत को कोर्ट से घर पहुंचते पहुंचते ही शाम हो गई थी। घर में घुसते ही जैसे ही चाहत आगे बढ़ी, तभी चाहत की मां ने कहा, बेटा आप ठीक तो है ना? क्योंकि घर में सभी जानते थे कि आज चाहत का डाइवोर्स था। चाहत ने एक नजर उनको देखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अपनी बातों का जवाब न पाकर चाहत की मां के दिल में टीस सी उठी। चाहत जल्दी से अपने कमरे में आई और फ्रेश होने बाथरूम में चली गई और सावर के नीचे खड़ी होकर आज पूरे दिन उसके साथ क्या हुआ ये सब सोचने लगी। सोचते हुए उसने खुद से कहा, नहीं अब हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। इतना कहकर चाहत फ्रेश होकर निकल गई और अपने लिए एक लूज टी शर्ट जिस पर डोरेमोन का प्रिंटेड था और नीचे एक प्लाजो पहन लिया। वो सीढ़ियों से नीचे होते हुए आ रही थी, तभी उसकी नजर मेन गेट पर पड़ी। ये देखते ही वो जल्दी से दौड़ी और जाकर अपनी भाभी को कस के गले लगा लिया। हाँ, ये कशिश ही थी। दिल स्माइल। कशिश ने भी प्यार से चाहत को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, देखा हमने अपना वादा पूरा किया। तभी चाहत को ख्याल आया और कहा, भाभी भाई कहाँ है? स्माइल दिल। तभी एक रौबदार आवाज आई, सोना। ये सुनते ही चाहत की चेहरे पर मुस्कान और बड़ी हो गई। इनका नाम अधिक ओबरॉय है, बाकी तो आप सब उनके बारे में जानते हैं। यह एक बिजनेसमैन है, वैसे इनका माफिया से भी ताल्लुकात है और यह अद्विक और आदित्य के दोस्त भी है। चाहत दौड़ते हुए अधिक के गले लग गई और कहा, भैया मैंने आपको बहुत मिस किया। इतना कहकर चाहत की आंखों से आंसू गिर गए। अधिक ने प्यार से उसका सर सहलाया और कहा, सोना रो नहीं, क्या फिर से तुम्हें किसी ने कुछ कहा? चाहत ने एक बार अधिक का चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए गर्दन नामे हिलाई। तभी चाहत को कुछ याद आया और अधिक के चारों तरफ देखने लगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड होगा। धन्यवाद।